आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के। बहुत से विद्यार्थियों की OMR रिजेक्ट हो रही है। बहुत से विद्यार्थियों की जिन्होंने बुकलेट सीरीज़ नंबर या रोल नंबर या सिग्नेचर वगैरह में कोई गलती कर दी है या कोड वगैरह भरने में कोई गलती कर रही है तो उनकी OMR को रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से अभी तक जो आंकड़ा ये बना है और जो फाइनल आंकड़ा बनेगा ये तकरीबन 3 से 3.5-4 लाख विद्यार्थी तो ऐसे ही छंट जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में चारों पालियों की 2 दिन की परीक्षाओं में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये विद्यार्थी कंपटीशन से पहले ही बाहर हैं। बहुत से विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन उन्होंने गलतियां की हैं। ब्लेड से उसको खुरस दिया है, OMR कट गई है, फट गई है, या उस पर जो है वाइटनर का प्रयोग कर दिया है, तो ऐसी OMR को कबाड़ में रख दिया जा रहा है। ये आप लोगों की गलतियां हैं, जाहिर सी बात है उसका भुगतान भी आप लोगों ने ही करना है, ठीक है ना। और हमसे जो बन पड़ता है मैं उस चीज़ को करता भी हूँ, चाहे वो हमारे UPSSC के भाई बहन हो, चाहे वो TGT PGT के हों, चाहे वो LTGIC के हों, UPPSC के हों। कोई भी भाई बहन हमारे पास अगर अपनी समस्याएं लेकर के आता है तो हम उसके लिए प्रयास अवश्य करते हैं। अगर आपने भी ये गलतियां कर रखी हैं तो निसंकोच आप सभी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे जो भी बन पड़ेगा वो हम करेंगे, ठीक है ना। याद रखें, हमसे संपर्क 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे हो पाएगा। चलिए अब करते हैं खबरों की शुरुआत। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। क्योंकि जब तक ये BEड बनाम BTC केस का फाइनल ऑर्डर नहीं आता है कहीं ना कहीं से बकझकाई होती रहेगी, है ना। कोई ना कोई जिसकी इच्छा करती है नाला साफ नहीं हुआ है तो प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं। ऐसी तमाम फालतू की याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के हाई कोर्ट तक पड़ती रहती हैं, ठीक है ना। और अब एक ताज़ा मामला सामने आया है जो कि इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर के है कि BEड वालों को बाहर कर दिया जाए। सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के है कि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश नहीं दिया है लेकिन लोग मांग करते रहते हैं, ठीक है। मेरे जो BEड के भाई बहन हैं मैं उनके लिए स्पेशली इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी के डिस्ट्रैक्शन में बिल्कुल मत आइए, सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों को एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है, तकरीबन 80,000 पदों पर। और इस बार जो आपकी TET होगी वो 3 या 4 लेयर पे हो सकती है, जो कि एक माध्यमिक के लिए होगा, एक उच्च प्राथमिक के लिए होगा, एक प्राथमिक के लिए होगा और एक प्री प्राइमरी स्तर पे होगा, ठीक है ना। और इसमें तमाम वो विद्यार्थी लाभान्वित होंगे जो विद्यार्थी काफ़ी समय से कंपटीशन से बाहर रहे हैं। जाहिर सी बात है उनको एडवांटेज मिलेगा। BEड बेरोजगारों की फौज उत्तर प्रदेश में बहुत लंबी है, इसीलिए गवर्नमेंट एक 80,000 पदों की एक बड़ी वैकेंसी आप सभी लोगों को देने चल रही है। क्योंकि ये चीज़ें सरकार को भी पता है और RTI के माध्यम से भी लगातार खुलासे हो रहे हैं और राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जी ने भी इस बात में बयान दे दिया कि हाँ इतने पद खाली हैं। तो जाहिर सी बात है जो PAV कमेटी ने रिपोर्ट दिया था वो रिपोर्ट, साथ ही साथ जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की थी वो रिपोर्ट, जो विद्यार्थियों ने मिल करके फाइल तैयार करके दी थी वो रिपोर्ट, साथ ही साथ जो हम लोगों के प्रयास के माध्यम से RTI वगैरह के माध्यम से तमाम वो जानकारियाँ इकट्ठी हुई, सारी जानकारियों को गवर्नमेंट भी अच्छी तरीके से देख रही है। इसलिए गवर्नमेंट स्तर पे ये निर्णय किया गया आप लोगों को 80,000 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। अनुदेशकों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर के भी चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं। लगभग 1500 उनकी वेतन में वृद्धि किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी, देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ आगे होता है, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि UPSSC से भी हम वापस लौटेंगे UPSSC पे। AGTA के विज्ञापन के लिए जो आप सभी लोगों की ये पनौती चल रही थी ना कि डेटा नहीं प्रेषित किया गया है UPPSC के माध्यम से, और जो डेटा प्रेषित भी किया गया था वो निर्धारित फॉर्मेट पे नहीं था। तो चलो भैया आज इस चीज़ का भी टंटा ख़त्म हो गया,
ठीक है ना। आज निर्धारित प्रारूप किया गया था यूपी ट्रिपल के माध्यम से, लोक सेवा आयोग ने उस निर्धारित प्रारूप पर इनको डेटा प्रेषित कर दिया। लगभग 900 विद्यार्थियों की संख्या थी, उनका डेटा प्रेषित किया जा चुका है। अब आप लोगों के AGTA का विज्ञापन भी आ रहा है, ठीक है ना। बहुत जल्दी ये विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है आपकी मुख्य सेविका को लेकर के, तो इस पर मीटिंग जो है वो 7 तारीख को होने वाली है। लेकिन आज LT ग्रेड को लेकर के जो मीटिंग का आयोजन किया गया था माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, उसमें लोक सेवा आयोग का कोई भी अधिकारी ही नहीं पहुंचा। अब बताइए कि मतलब LT ग्रेड की प्रतीक्षा सूची के संबंध में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, लेकिन आज कोई अधिकारी पहुंचे नहीं लखनऊ, है ना। सचिव महोदय ने अपना व्यक्तिगत कारण बता दिया, अध्यक्ष महोदय ने अपना बता दिया, मुख्य सचिव ने अपना बता दिया। तो चलिए भाई कोई बात नहीं, अगर आप लोग माध्यमिक शिक्षा अधिकारी वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं कोई बात नहीं। अब ये आपकी जो मीटिंग है वो होगी 8 तारीख को होगी, ठीक है ना। और 8 अगस्त को आप सभी लोगों का ये मैटर क्लियर हो जाएगा कि भैया क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या आपकी प्रतीक्षा सूची आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो किन किन विषयों की आएगी, कितने पदों पर आएगी, ये तमाम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। 8 तारीख तक का आपको इंतज़ार करना है बस, उसके बाद आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके बाद आप लोगों के LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के विज्ञापन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। बहुत से विद्यार्थियों का ये कहना है कि भैया सितंबर में विज्ञापन आएगा क्या। तो सबसे बड़ी चीज़ है पहले LT ग्रेड की प्रतीक्षा सूची पर निर्णय होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस पर निर्णय होने के बाद ही आपको जो रिक्त पद हैं उन पदों को नई वैकेंसी में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तभी आपके पदों की संख्या पहुंचेगी 11,600, ठीक। और 2-4 हज़ार पदों का विज्ञापन मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको 9,500 या 10,000 पदों का विज्ञापन मिल जाता है तो भी मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तभी है जब 11,600, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी चिंतित मत हो, अपनी तैयारियां करते रहिए। और बेहतरीन आप लोगों को मैटर LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के उपलब्ध कराए जा रहे हैं समस्त विषयों के। यदि आप लोग निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो नोट्स प्राप्त होगा 830 32 72 282 पर प्राप्त होगा। जितने हमारे भाई बंधु हमारी याचिका से जुड़े हैं उन भाई बंधुओं का कल्याण होना तय है, क्योंकि हमारे लहर महोदय ने स्पष्ट कर दिया है भैया एकदम टनाटन है मैटर, है ना। और जितने लोगों का चूँकि 249 सीटें रिजर्व हैं, तो मैं चाहता हूँ 249 के पूरे विद्यार्थियों का कल्याण हो जाए, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए तुरंत, और मैं आपको लोगों को गारंटीज कर रहा हूँ आपकी विजय सुनिश्चित है, निश्चित है, सुनिश्चित है। क्योंकि जो मजबूत पैरवी हम लोगों के माध्यम से प्रेषित की गई है ना, जो वहाँ पे हमारे लायर्स ने अपना पक्ष रखा है, जाहिर सी बात है उससे इम्प्रेस होकर के ही हाई कोर्ट ने आप लोगों के लिए 249 सीटें रिजर्व की थी। तो देर काहे के लिए है, अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइए। रही बात आपके TGT PGT के नेक्स्ट प्रतीक्षा सूची को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारियाँ बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएंगी। 12 तारीख तक का वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद TGT PGT और आपके 2021-2016 ये दोनों सेशन के आपके रिक्त पदों का विवरण प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाएगा, ठीक है। 249 पद आपके इन्हीं वैकेंसियों में से हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों वैकेंसियों को लेकर के तो याचिका हुई थी। तो 249 सीटें आपकी इसी में से जाएंगी, 2016 से भी और 2021 से भी, ठीक है। तो हमारे भाई बहनों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपना कल्याण चाहते हैं, अगर कोई विद्यार्थी ने TGT PGT में पार्टिसिपेट किया हो, अगर वो चाहता है कि उसका प्रथम काउंसलिंग में नहीं हुआ, द्वितीय काउंसलिंग में फिर आने का चांसेस नहीं है, क्योंकि मेरिट डाउन की जाएगी। और जितनी मेरिट पे जितने विद्यार्थियों को बुलाया गया था वो विद्यार्थी नहीं आए या उनका नहीं नाम आया, तो जाहिर सी बात है उनको किनारे कर दिया जाएगा, ठीक है ना। एकमात्र रास्ता बचता है हमारी याचिका का, यदि आप लोग सम्मिलित होते हैं तो आपका कल्याण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के लिए आज भी लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय के माध्यम से हम लोगों ने एक पत्र शासन को प्रेषित कराया, और लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमारे LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, APS, खंड शिक्षा अधिकारी और RO के विज्ञापन को इसीलिए जारी किया जा रहा है क्योंकि अध्यक्ष महोदय के माध्यम से एज रिलैक्सेशन को लेकर के शासन को 3 पत्र लिखे जा चुके हैं। 3 पत्र सोचिए अध्यक्ष के महोदय के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि किस मेंटालिटी से वो पत्र लिखा गया है। क्या वास्तव में अध्यक्ष महोदय आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं?
इसका आंसर है हाँ, वो चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन हो जाए, ठीक है ना। इससे बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ भी मिलेगा, तकरीबन 2 से 2.5 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे इससे, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आप लोगों के लिए है, क्योंकि मेरी तो उम्र है ही फार्म बनने की। मैं जीआईसी प्रवक्ता आराम से डाल सकता हूँ। अगर मैं 50% के लिए लड़ा हूँ तो मेरा तो 78% है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरे डिपार्टमेंट में मैंने टॉप किया था, मेरा तो 78%, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैं 50% के मुद्दे पर क्यों लड़ रहा हूँ? सिर्फ आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अगर उस पर हमारी नेत्र जो है एकाग्रचित्त हो गई है उन मुद्दों पर, तो जाहिर सी बात है इसमें आपका भला है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जिस तरीके से जो है पूरी तरीके से एकदम असफल अपने आप को बता रहे हैं, ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि इसमें आप लोगों का ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की उदासीनता मैंने देखा है बहुत से लोगों को, जो आप लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, लगातार आप सभी लोगों को नेगेटिव समाचार देते हैं। जब कोई चीज़ें पॉजिटिव होती है तो हो अल्लाह वो सबसे पहले मचाते हैं। जाहिर सी बात है आप लोग उनको प्रमोट भी करते हो, और इसी बात की तकलीफ हमें होती है, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक चैनल को शेयर किया करिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल के लिए जो कल की डेट में मीटिंग होने चल रही है, इसमें फर्मों का चयन किया जाएगा। कौन आपका वेरिफिकेशन कराएगा, कौन बुकलेट छापेगा, कौन आपका एग्ज़ाम कराएगा, कौन आपका OMR चेक करेगा, ठीक है, कौन वेरिफिकेशन कराएगा, कौन थंब इम्प्रेशन लेगा। क्योंकि इस बार आइरिस से लेकर के आप सभी लोगों के हाथों की छाप तक ली जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार का गड़बड़ घोटाला ना होने पाए, ठीक है ना। योगी जी की वैसे भी भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो जीरो टॉलरेंस की अगर नीति है तो उस पर विचार भी करना पड़ेगा ना। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन आप लोगों को नए शिक्षा संवर्धन आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलने वाला है। आगामी आने वाले 8-9 तारीख को आप सभी लोगों का यह विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने बताया है कि इस विधेयक को 8 या 9 तारीख को सदन के पटल पर रख दिया जाएगा और इसे ध्वनिमत से पारित कराने की योजना है, ठीक है ना। ध्वनिमत से ये पारित भी होगा क्योंकि इसमें विपक्षी भी साथ देंगे, ठीक। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि लगभग 4 से 5 दिनों के भीतर इस पर राज्यपाल महोदया का साइन भी हो जाएगा और ये आपका कानून बन जाएगा। तब तक अगर बीएड बनाम बीटीसी के इसका फाइनल ऑर्डर भी आ जाता है तो आप लोगों की नियमावली जारी हो जाएगी और फटाफट आप लोगों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहली परीक्षा आप सभी लोगों की जूनियर प्रोफेसर की है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की है। जूनियर असिस्टेंट इसमें दिमाग पे चढ़ गया है हमारे। असिस्टेंट प्रोफेसर की पहली परीक्षा होगी, दूसरी परीक्षा आपकी टीजीडी पीजीटी होगी, तीसरी परीक्षा आपकी यूपीटीईटी होगी और चौथी परीक्षा आप सभी लोगों की होनी है क्या, आपकी टीजीडी पीजीटी का नया विज्ञापन आएगा। उसके बाद आपकी जो चौथी परीक्षा होगी वो सुपर टीईटी होगा, ठीक है। तो तैयारियां करेंगे मजबूती के साथ, तो जाहिर सी बात है मजबूती के साथ आगे भी बढ़ेंगे। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और हमारे साथ जुड़िए ताकि हम आप लोगों का कुछ भला कर सकें, ठीक है ना। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमारे लिए परम आवश्यक है। एक बात और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, पढ़ाई करिए तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई मत करिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे निदाते रहेंगे, सोते रहेंगे ऐसे, है ना। लेकिन अगर किसी को देखेंगे सुनेंगे किसी की आवाज़, तुरंत ही किताब लेकर के खोल के बैठ जाएंगे। अरे आप दिखाने के लिए मत पढ़ो, दिखाने के लिए पढ़ना नहीं है, अपनी सफलता के लिए। सामने वाला व्यक्ति तो देख करके बोल ही देगा अरे भैया बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पढ़ रहा है। 11-12 घंटे तक की तभी हम घुसा रहता है और पता लगा रिजल्ट आए तो शून्य बटा सन्नाटा, काम खत्म। तो कहीं पता नहीं क्या पढ़ा था आंसर बा, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लाइफ को रियलिटी में अपने आप को धोखा देना बंद करिए, ठीक है ना। अगर आप अपने लिए ईमानदार हो जाएंगे तो आप जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे। अपने लिए ईमानदार रहना सीखिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।